ये वाले क्वेश्चन में एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इसकी रेडियस की बात की है 12.3 सेंटीमीटर, तो हम इसकी रेडियस लिख लेंगे 12.3 सेंटीमीटर। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर, उसकी वैल्यू दी है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। मतलब ये पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। बोल रहे व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप। तो एम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप, या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी बोलते हैं इसको। और ये हमको पूछा हुआ है और गिवन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। करंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। इंस्टेड ऑफ विच रेडियस दी हुई है हमको, तो रेडियस कितनी दी हुई है हमको 12.3 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.123 मीटर। 2 डिजिट पहले ले लेंगे पॉइंट, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट कैरिंग लूप के लिए जो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लंबा फॉर्मूला अपने पास उसका डायपोल मोमेंट का। एक तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला आप लोगों को रेफर करना पड़ेगा अलग से। तो ये सॉल्व करवाया हुआ है। उसमें होता है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर में होता है 3/2। जब हम सेंटर की बात कर रहे होते हैं कॉइल के सेंटर की, तो z इज इक्वल टू होता है 0 कॉइल के सेंटर पे। या आपको उसके लिए डेरिवेशन देखना पड़ेगा कॉइल वाला, जहां पर ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, जिसमें से m का मतलब है डायपोल मोमेंट और b का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और आ जाएगा m, और z की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बचेगा r का स्क्वायर और पावर में बचेगा 3/2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट के अपॉन में ना 2 पाई अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है 4 पाई। मतलब मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 2m। और आर स्क्वायर का जो 2 है, आर के स्क्वायर का जो 2 है वो 3/2 के 2 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आर का क्यूब। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7। ये उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट की। और 2m की जगह पे रख देंगे 2m, और आर क्यूब की जगह पे रखेंगे आर क्यूब। इसमें से हमको फाइंड m करना है, तो आ जाएगा b इंटू आर क्यूब अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7। b की वैल्यू रखेंगे हम लोग 6.4 इंटू 10⁻⁻6। आर की वैल्यू हम लोग रखेंगे 0.123 का क्यूब, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। पावर्स को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0.6.4 0.123 का क्यूब, अपॉन में आ जाएगा 2, और बचेगा हमारे पास 10⁻⁻6। और ये वाला ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +7। -6 +7 क्या होगा +1। इसको सॉल्व करने के लिए मैं मेथड बता दे रहा हूँ लॉग से कैसे सॉल्व करोगे इसको। तो लॉग से सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि इसी में बता देता हूँ, न्यूमेरिकल में साइड में ना बताते हुए। इसमें तुम सबसे पहले लोगे लॉग ऑफ 6.4। मल्टीप्लीकेशन की जगह पे हम लोग लॉग में लिखते हैं प्लस, क्या लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन की जगह प्लस। जो पावर की चीज होती है वो पहले लिखा जाता है लॉग में, मल्टीप्लीकेशन में जो पावर की चीज है वो पहले लिखते हैं सामने लॉग में, लॉग का रूल है। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ 0.123। फिर जो डिवीजन वाली चीज होती है वो जाती है माइनस में, किस में जाती है माइनस में, और लेंगे लॉग ऑफ 2, 2 का लॉग ले लेंगे। और जो 10⁻1 है वो अलग से अलग ऐसे लिखेंगे, उसका कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसका लॉग लेने की जरूरत नहीं है। और फिर जैसे 6.4 का लॉग लेने जाओगे तो तुमको मिलेगा 0 पॉइंट, क्योंकि इसमें एक ही डिजिट है पॉइंट के पहले, तो 0 पॉइंट।
और 64 का 0 में लॉग देखोगे, किसमें देखोगे? 64 का 0 में। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, इसका लॉग लेने बैठोगे तो यहाँ पे आएगा बार वन, बार वन, बार वन का मतलब -1 होता है। और लॉग देखोगे 12 का 3 में तो वो मिलेगा 0899, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया है। फिर log ऑफ 2 लेंगे तो इसके पास एक ही डिजिट है तो फिर से लगेगा 0 पॉइंट, और इसका लॉग देखोगे 20 का 0 में, किसमें देखोगे? 20 का 0 में, तो 20 का 0 में तुमको मिलेगा 3010 लॉग। और फिर उसके बाद यहाँ पे 10 से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये वाला तुमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से आता। फिर जो भी आएगा उसमें ये माइनस करोगे, और फिर फाइनली जो आंसर आएगा उसका निकालोगे एंटी लॉग। और एंटी लॉग में तुम्हारा आंसर जो है वो लगभग आएगा 0.005 समथिंग कुछ आएगा, 59। लेट मी सी द आंसर, क्या फाइनल आंसर आया है? आंसर आएगा 0.05955 0.59 0.5955 इंटू 10, ऐसा आंसर आएगा। तो तुम जब इसको फाइनली सॉल्व कर रहे होगे तो 0.05 करके आंसर आ जाएगा। और डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने जो सीखा है वो है निया, जिसमें से आई की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ लिटिल बिट कैलकुलेटिव क्वेश्चन। सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 9.7 सेंटीमीटर, फिर से सर्कुलर लूप की बात हो रही है और इस बार इसकी रेडियस है 9.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख लेंगे हम कैपिटल आर स्मॉल आर, वन एंड द सेम थिंग। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड, वो बोल रहा है हमको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए, और एट अ डिस्टेंस 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ लूप बट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोल रहा है। और उसके लिए डिस्टेंस भी दिया उसने। एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है वो हम जेड से बताते हैं, और जेड की वैल्यू उसने ली है 9.7 सेंटीमीटर, यानी कि अगेन वही 9.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक, जेड का मतलब ये होता है, ये वाले पॉइंट पे जो हमने डेरिवेशन में सीखा था कि इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसमें डीबी, और फिर डीबी के दो कंपोनेंट किए थे, एक डीबी को परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक डीबी के जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। ठीक, तो वो डीबी जेड की बात कर रहा है वहां पे, डीबी जेड को ही हम एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी एट दी सेंटर का। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जिसमें से अपन लोग म्यू नॉट की वैल्यू डालेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद रहे म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, सॉरी। आई की वैल्यू 2.3 एम्पियर है, यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें जो करंट दौड़ रहा है वो है 2.3 एम्पियर। अपॉन में आ गया 2, और रेडियस दिया हुआ है हमको 9.7 इंटू 10⁻⁻²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पे। इसका लॉग कैलकुलेशन कैसा करेंगे? तो फॉर सॉल्विंग द लॉग कैलकुलेशन लेट मी स्वाइप अ लिटिल बिट क्वेश्चन, मैं यही सॉल्व करके दे देता हूँ। तो पहले तो जो चीजें ओरली हो सकती है वो ओरली निपटा दो, जैसे कि ये 4/2 हो जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको तो वो हो जाएगा, ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली टर्म तो हो जाएगा 4.6। अपॉन में मिलेगा तुमको 9.7। तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय लॉग, तो मैं लॉग भी बता देता हूँ। तो 10⁻⁻7 और नीचे वाला -2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? +2, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻5। और हमारे पास पाई भी बचा हुआ है तो वी हैव टू राइट पाई ऑल्सो। तो यहाँ पर तुमको मिलेगा लॉग कैलकुलेशन में लॉग ऑफ 4.6, मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, डिवीजन की जगह पे आ जाता है माइनस, और आ जाएगा लॉग ऑफ 9.7। और 10⁻⁻5 अलग थलग वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, उसका कोई लॉग लेने की जरूरत नहीं। ये पूरा लॉग सॉल्व होगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ। 0 पॉइंट लगेगा क्योंकि पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो 0 पॉइंट लगेगा।
और 46 का 0 में लॉग देखा जाएगा। इधर पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है तो फिर से 0 पॉइंट लगेगा, और 31 का 4 में लॉग देखा जाएगा, और पहले इनको ऐड किया जाएगा ये दोनों को, फिर उसके साथ माइनस किया जाएगा 9.7 का लॉग, मतलब 0.97 का 0 में देखेंगे, 97 का 0 में देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से लॉग लेंगे और फिर उसका जो है एंटी लॉग निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा माइनस माइनस करने के बाद, और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट होंगी टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। तो ये कैलकुलेशन तुमको खुद से करना है और आंसर मैच करना है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पिछले वाले ही प्रॉब्लम में लिखा, जिसमें होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ऊपर होता है m अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, जिसमें से z की वैल्यू हमको r के इक्वली दी है, मतलब 9.7 सेंटीमीटर दी है। इफ यू कैन कंसीडर, देखो दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम है, रेडियस की वैल्यू बोल दो और हमारे जेड की वैल्यू बोल दो, यानी ये जो जेड डिस्टेंस दिया है ये और रेडियस, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम सेम दी हुई है। ये वाले डिस्टेंस को जो कि एक्सिस पर लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं उसको। तो जेड और आर की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो हम जेड और आर को सेम सेम है, तो मैं जेड को भी आर लिख देता हूँ, जैसे कि ये आर स्क्वायर तो है ही, जेड को भी क्या लिख देता हूँ, आर स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3/2। म्यू नॉट के अपॉन में ना 4 पाई अच्छा लगता, तो मैं इसको 4 पाई कर देता हूँ, तो ऊपर भी 2m हो जाएगा, m की जगह पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, पावर में आ जाएगा 3r, 3/2। इसका 2 और 2 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2m अपॉन 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और r का क्यूब हो जाएगा r3। ठीक है, और इन द सिमिलर वे, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, इन द सिमिलर वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास जो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पे आ जाएगा 10⁻⁻7, 2/8 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 4r3। तो क्योंकि आपको यहाँ पर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला है, तो आपको m का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, तो m आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 10⁻⁻7 तो मैंने एज इट इज लिख दिया, अपॉन का 4r3 भी ऐसे ही लिख दिया। m का फॉर्मूला होता है निया, m का फॉर्मूला होता है निया, और उसमें से m को हम अगर अलग से कैलकुलेट कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको m जो है वो अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। m मैं अलग से कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, तो प्लीज नोट इट डाउन फॉर m। वो m वहां पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है वहां पे उतनी। तो m का जो फॉर्मूला आएगा, दैट m का फॉर्मूला विल कम आउट टू बी लाइक दिस, NIA। ठीक है, n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने एक ही टर्न लिया है तो उसकी वैल्यू हो जाएंगी 1, बचा कौन, IA। I हमको दिया हुआ उसमें, और कॉइल का जो एरिया है वो सर्कुलर एरिया है, तो A का फॉर्मूला हो जाएगा πr², तो आ जाएगा I इंटू πr², m का फॉर्मूला। ठीक, तो वो यहाँ पर पुटअप कर देते हैं इसकी जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। इसी पोर्शन को, इतना पोर्शन में अगले पेज पे शिफ्ट कर ले रहा हूँ कॉपी करके। तो जो हमने अभी यहाँ पर किया है वो मैं अगले पेज पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हमने जो किया है, इसमें आप देखो 10⁻⁻7 एज इट इज है, 4r³ भी एज इट इज है, n की वैल्यू 1 ले ली थी, i की जगह पे आ जाएगा i, एरिया की वैल्यू क्या ले ली हमने, πr²। तो r² और r² क्या हो जाएगा, कैंसल। नीचे r³ था, तो इस 2r कैंसिल होकर नीचे एक r बच जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻7 4r इंटू पाई इंटू आई। बस आपको ये वैल्यूज पुटअप करनी है, पूरी की पूरी गिवन है, और आपका आंसर एम्पियर में आ जाएगा। दिस यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके,